तेजाजी महाराज की, बोलो राम सापीर की, बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की। भाई पहले तो ये डेरू गांव जो है ये धन्यवाद का पात्र है कि रेवत जी को भी आपने 2023 के चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन दिया। अपनी तरफ से आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर 2024 में मेरा चुनाव आया, नतीजा चाहे कुछ भी रहा हो पर डेरू गांव की तरफ से कोई एक आना कमी नहीं रही। इस बात के लिए भी हम आपके ऋणी रहेंगे। देखो नतीजे गांव के हाथ में नहीं होते, पर अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज भाई मंच से मैं और रेवत जी आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमें होएगा जितना सामर्थ्य, हर प्रयास संभव प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि आपके जो भी काम हो उनमें आगे से आगे डेरू को नंबर 1 पे रख करके चले और आप लोगों के काम करें। आज की शुरुआत जब करी रेवत डांगा जी आप लोगों के बीच में, खीम सर के प्रधान जिन्होंने अभी अपना फिल्टर फाड़ भाषण दिया, आगो नाम ही पड़ गो बे फिल्टर फाड़। नेताजी घणे घबरावे हूं, क्यों? क्योंकि पोल पट्टी खोल देवे। हाँ बहुत साथ रहे मैं, इसलिए सारी अंदर बार की पता है इनको। वो तो दोनों साथ रहे हैं, रेवत जी उससे ज्यादा रहे हैं, वो तो फिर भी थोड़ा पहले छोड़ के आ गए थे। रेवत जी तो तब भी कई बार ये सोचते थे आऊं नहीं आऊं, आऊं नहीं आऊं। क्यों रेवत जी? कि मैं मिनका ने क्या साहब मैं मारे मिनका ने टैकल करूं, मैं क्यों बेटे का बापा सुबह लेर शाम तई एर शाम रात का 12 बजे पूगता 50 मिनट बैठ थान समझावे कि नियारल पे छोड़ मत जाओ। एर सुबह 5 बजे तक अगर था कहो कि मैं टैकल करूं, मैंने कहा बैठ टैकल करे आप लोगों ने। रेवत जी ने भी परेशान होकर के आखिर आरएलपी छोड़ी। हमारे बीच में अनूपगढ़ की पूर्व विधायिका जिन्होंने अभी अपना भाषण दिया, संतोष जी बावरी जी, आपके आने से वाकई में ये भ्रम टूट गया। सब लोगों ने बावरी समाज में यहाँ पर आरएलपी में ये प्रचार कर दिया था कि बावरी समाज के अंदर किसी को अगर एमएलए बनाया तो आरएलपी ने बनाया। इंदिरा बावरी जी सब जगह घूमती थी, हालांकि उनमें भी कोई बहुत भली नहीं करी। आप ये देखो पिछली बार 3 विधायक थे, खुद सांसद बने हुए थे, 2 एससी सीटें थी, पुखराज जी गर्ग और साथ में इंदिरा देवी बावरी। नागौर में बंजारा प्रकरण हुआ था, खुद के भाई को और खुद कहां बैठे हुए थे। अगर कोई मजबूत आदमी होता है तो वो पहले जाकर के और आपकी लड़ाई लड़ता है। खुद तो दोनों भाई बैठे रहे और आगे किसको करा, बेचारों को पता नहीं था, उनको भेज दिया आगे, रोड़ा हुआ, आदमी मरा वहां पे और दोनों एमएलए के ऊपर 302 का मुकदमा चला। साथ है ना? ए हाथ है या आने भी भेजो। ए भाई सेनापति हम भी टाइम यान कहीं करो फौज का, आरएलपी का मुख्य सेनापति। साथ ही हमारे बीच कोटा से पधारे हुए भाई राकेश जी नायक साहब, अभी जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया और साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं कानाराम जी पालियाल जी। और भाई कहो तो मैं सम्मानित मंच कह दूं, कोई रह गया क्या? सब चलेंगे। रामनिवास जी बैठे हैं, जेठा जी बैठे हुए हैं, भूतपूर्व सरपंच साहब कई हैं, आपके स्थानीय सरपंच साहब जिन्होंने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी हमेशा। वास्तव में इन पे कोई कसर नहीं छोड़ी कैर बर पाने में, लेकिन उगरा जी बिल्कुल मजबूत रहे। और बधाई के पात्र हैं कि परिवार में बच्चे भी इतने, मैं कहूं कि अच्छे बच्चे हैं, लोगों की भावना को समझते हैं, किसानों की बात को समझते हैं। और हर तीसरे दिन ये मेरे पास में आकर के और किसानों की बात कह करके जाता है कि ये तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तो आपको फोन करना ही पड़ेगा, मैं जयपुर जा रहा हूं। इतना जागरूक होना विशेष तौर से अपने क्षेत्र में कम ही देखा जाता है। मुझे लगता है इनका भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इनका। साथ ही श्रवण जी ये भी संपर्क में रहते हैं। आप सभी उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, अब ज्यादा तो क्या है, देखो जैसा माहौल आज डेरू में देखने को मिल रहा है कि बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर हैं, युवा साथियों का भी बहुत अच्छा जोश है। पूरी बात है, अब की बार मुझे लग रहा है कि ये मामला जचने वाला है इस बार और भी जोर से। हाँ नहीं वो खेतियों का टाइम है, हम भी समझते हैं, पर 13 तारीख को एक दिन का समय निकाल करके हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो 2023 में थोड़ी सी चूक रही, 2024 में थोड़ी सी चूक रही, अब की बार अपने को नहीं चूकना है।
जनता की भावना के अनुरूप रेवत डांगा जी को टिकट दिया पार्टी ने। लोगों में बहुत अच्छा जोश है। जहां कहीं जिन मीटिंगों में हम गए, बहुत प्यारा जोश देखने को मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले समर्थन दिया है उससे सवाया ही आप लोग दोगे। अब नेताजी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ना जगदीश जी, कि नेताजी कह रहे थे कि साथ में कनिका जी बैठी हुई हैं और वो दिव्या मदेरना के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। दिव्या मदेरना छोड़ो, वो खुद की बीवी के लिए ऐसी बात करते हैं। अभी मैंने एक भाषण सुना उनका, जिसमें कह रहे इन जिताए दो जना कहीं बन जाए, मुख्यमंत्री थोड़ी बनी, एक कोना में बैठी रही। बोले कि नहीं बोले? अगर मैं मेरी तरफ से बोलूं तो मैं गुनेगार हूं, पर क्या उन्होंने ऐसा भाषण दिया? जब आप अपने ही घर से, जिसको आपने टिकट दिया है, जिसको आप जिम्मेदारी सौंपना चाहते हो खीमसर की जनता की, अगर आप उसके लिए अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप मुझे बताओ, महिलाओं का क्या तो सम्मान करते हो, आप घर में ही सम्मान नहीं करते, बाहर वालों का तो क्या करोगे? और भारी पड़ेगा, मैं बता रही हूं आपको। दिव्या मदेरना जी के पीछे पड़े, मेरे पीछे पड़े, हरीश चौधरी के पीछे पड़े, डोटासरा जी के पीछे पड़े, और वैसे जाकर के क्या बोलते हैं कि भाई वहां तो जाटा की पार्टी है, मैं तो जाटा को नेता हूं। तो अगर आपने ये सोचा कि बाकी सबकी काट करके आप आगे बढ़ जाओगे और आप इकलौते जाट नेता रह जाओगे, तो समाज भी अब समझने लग गया, जागरूक हो गया। हर किसी को काटने का प्रयास किया, किसी के सामने खड़ा कर दूंगा, किसी के सामने नहीं खड़ा करूंगा, उसके पैसे ले लिए। पहले एक हेलीकॉप्टर में फिर उनको घरों नहीं घणो ही शौक हो, अब कल हेलीकॉप्टर को नहीं आयो। अब कल मैं देखा जना खरनाल जाता जना एक गाड़ी आई, हाँ मैं गाड़ी आई भी माते, गाड़ी माते हेलीकॉप्टर को मॉडल बनायोड़ो, और पाकड़िया रंगियोड़ी भी के पीली हरी रंग की है, रालोपा के रंगा में। मैं कहा चलो कम से कम ये हेलीकॉप्टर हवा से उड़ने वाला गाड़ी सड़क पे चलने वाला तो आया। और अब काले भी मन लागे, पाकड़ियां भी खिड़ती लागे मन। भाई आप इतना दम भरते हो। अभी कल भाषण दिया, बोले क्या करा इन्होंने, मदेरना जी ने और मिर्दा जी ने। भाई सबसे पहले तो शुरुआत यह है कि आपके पिताजी को एमएलए बना दिया। अगर ये यहाँ के बड़े बुजुर्ग बैठे, हमसे ज्यादा समझते, हम तो शायद बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे। पन पाया नहीं पन पाया, आप बताओ मैं। अगर खातेदारी का अधिकार दिलवाया कि नहीं दिलवाया, किसानों की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, और आज आप आकर के ऐसे अपशब्द बोलते हो। और हमने भी अपना अपना प्रयास किया है, सांसद रहे तब भी प्रयास किया, चुनाव हारे तब भी प्रयास किया। लोगों की एक शिकायत थी कि साहब आपका घर नहीं है, हमने घर ले लिया। तो मामलो मां को भी फेल हुई गो, जना बिन नाम दे दियो क्या, तो रॉन्ग साइड आलो घर है। और हमारा चुनाव हारिया पचे कहीं प्रचार कर दियो कि भाई बिका हुआ है। मैं कहा अभी तक तो कोई खरीदने वाला पैदा हुआ नहीं है, और अब आ जाए तो मुझे आगे मालूम नहीं। जो ताकत हनुमान जी को जनता ने दी थी, वो अहंकार बन करके सर में चढ़ी थी। वो अहंकार उतारना भी जरूरी है। और भाई सांसद बने में, अब मेरे को लिए हर जगह उन्होंने प्रचार कर दिया। बोले बुआ जी ने घरे पुगाए दो, फूफा जी के फलका का फोड़ा पड़े। क्यों कि कौन गया हमारे चुनाव में? जना भाई मैं कहूं अब कल था कि टावरा के फोड़ा पड़ जाए। धनी लुगाई दो ही राजनीति करो, जना बेटिंगर या तो रूली, कौन रूले कहीं बताओ मैंने। भाई माँ की जरूरत होती है कि नहीं होती छोटे बच्चों को? और पूरा कुणबा निकला हुआ है प्रचार करने। आप भी हैं, कनिका जी भी हैं, बच्चे भी हैं, ऊँगते रहते हैं रात को 1:30-2 बजे तक, झटके आते रहते हैं, लटके आते रहते हैं। अब कनिका जी के पिताजी भी आ गए प्रचार में उतर करके। तो भाई घर में बच्चे कौन पालेगा? खान पान का ध्यान कौन रखेगा? खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे, मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। और फिर अगर होमवर्क वगैरह टाइम से नहीं कराया, पढ़ाई में लारे रह जाए, जना कहे कि भाई डोका पहाड़ी, मैं कौन सा वहां के भाई भतीजा भतीजी आज का जमाना में डोका पड़े। पहले तो कभी मजबूरी रह गई होगी कि हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम पे भाई नहीं थे साधन, कोई नहीं पढ़े होंगे, किसी ने पूरी पढ़ाई नहीं करी होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके बच्चे भी तंदुरुस्त रहें, मानसिक शारीरिक रूप से बढ़िया विकसित हो, माता जी का उनको लाड प्यार मान सम्मान सब मिले। तो भाई अब की बार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी एक जिम्मेदार बुआ के नाते आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भतीजे भतीजियों का ध्यान रखते हुए भाभी को इस बार बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। नेताजी अपने लगे में राजनीति करने में, वो करते रहेंगे आपकी सेवा, या होएगी जिसकी सेवा करते रहेंगे। डर पे तो खास विशेष उग्र जी ज्यादा विशेष आशीर्वाद है आप पे तो।
हाँ तो भाई अब की बार बच्चों का ध्यान रखें, नेताजी अपनी राजनीति करें। तो जब 13 तारीख को वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोट दो, रेवत जी को आप लोग जिताओ, और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के आगे जो भी छोटे बड़े काम हो उनमें हमारी जैसी हैसियत होगी उसके हिसाब से आपका मदद मदद करने की पूरी पूरी प्रयास करेंगे। लंबे भाषण नहीं देते हुए थोड़ा लेट आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और आगे भी आज बहुत लंबे कार्यक्रम है रेवत जी के, पर डारू में विशेष आप लोगों ने निवेदन करा था कि सब भैया आओ, ये बच्चे पीछे ही पड़ गए थे कि आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा हम कुछ व्यवस्थाओं में लगे हुए चुनाव कोई लेकर के, बोले नहीं यहाँ तो आना ही पड़ेगा। मैं कहा भाई इस गांव के अंदर तो मांगत है, आना ही पड़ेगा। लोग गाँव गाँव कहेगा भाई उठक बैठक करनी है तो उठक बैठक भी करके जाएंगे आपके यहाँ। तो मैं आएगा, आप सगला का दर्शन हुईगा। तो भाई अब 13 तारीख की बोलाऊ आपने देनी चाहवा। यार भाई देखो अब कल कहीं दिवाली भी दो हुई, दो दिवाली आई, कंफ्यूजन भी घणो ही होएगो कि माके आज दिवाली ऐसा मैं काले मनावा, आज ही रामासामा यार काले ही रामासामा है। मैं कहूं भाई अबे तीजी दिवाली मननी चाहिए 23 तारीख का, अपना बोट खुले जी दिन भी दिन पटाखा फोड़न को काम है जो आप कराला। आई शब्द के साथ आप सगला को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूं जो मान सम्मान आप दियो। और मैं कहनी चाहूँ रामपाल में डायरेक्ट ही बुला दूं, मैं निवेदन करनी चाहूँ अपने बारात का अपना बींद है जका ने रेवत जी डांगा जी, कई गांवों में इनको घोड़ियों पे बैठा करके घुमाया गया। रेवत डांगा जी राकेश जी आगे बोलेंगे दिन भर का कार्यक्रम।